भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पाकिस्तान के खाने के ठिकाने नहीं और चले युद्ध करने। हमारी सेना ने आतंकी मसूद के पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया। वहीं सीएम ने कर्नल सोफिया कुरैशी को देश की शान बताया। देखिए एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान पर सीएम मोहन यादव का प्रहार। पाक के खाने के ठिकाने नहीं और चले युद्ध करने। मोहन बोले, हमने आतंकी मसूद के खानदान को मिट्टी में मिलाया। सीएम ने कर्नल सोफिया कुरैशी की जमकर तारीफ की। भारत को जो छेड़ेगा उसे 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव 2025 का भव्य आगाज हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन परिसर में आयोजित इस महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने जनजातीय समाज की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को देश की जीवंत धरोहर बताते हुए इनके संरक्षण और संवर्धन की जरूरत पर बल दिया। पूरा मंच और आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपकी कला जब मैं आया और आकर के देखते हुए जो चित्रों की अलग अलग धातुओं पर, काष्ठ कला पर, ऐसा लगा कि साक्षात माँ सरस्वती आपके हाथों में आ जाती है और आप अद्भुत रूप बना देते हैं, अद्भुत चीज बना देते हैं। हमारे अपने आदिवासी भाई बहन हाथ में सरस्वती आ जाए तो उसका परिणाम दिखता है, और मिट्टी तो ऐसे जैसे सोने की कलाकृति बनाते हैं। एक से बढ़कर एक मिट्टी, लकड़ी, क्या क्या करते, कैसे करते हैं, हिसाब भी बढ़िया रखते हैं। बड़े देव की प्रतिमा बनाई और सांप देवता ऊपर लपेटे। हमने कहा ये बीच में गड्ढा काहे के लिए कर दिया है? बोले सांप देवता की इच्छा हो तो अंदर चले जाए। क्या कल्पनाशीलता है! अपनी एक एक कला की कलाकृति के साथ भाव भंगिमा, उसका स्वरूप, उसका आनंद। सच में मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने विभाग के अधिकारियों का, माननीय मंत्री का। मैं तो स्टॉल ही नहीं देख पाए, इतने सारे स्टॉल थे, कितने प्रकार से क्या क्या बनाया हुआ है। और वो जो कलाकृतियां या जो चित्रकारी बनाई है, न कितने दिन लगे, कोई में 15 दिन, कोई में 10 दिन, एक में 1 महीना। इस दौरान हालिया भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर सीएम डॉक्टर यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर हिमाकत का माकूल जवाब दिया जा रहा है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हमलों को दिवाली के खिलौनों की तरह हवा में ही उड़ा दिया। सीएम डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा देश दुश्मन के खिलाफ एकजुट है। भारत को कोई छेड़ेगा तो पीएम मोदी उसे 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा, हमारी सरकार ने मसूद के पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया। देश के दुश्मन पाकिस्तान और उनके तमाम उस मुल्क में हमारे देश के लिए दुराग्रह रखने वाले सभी आतंकवादी, अब तो वो कितना अच्छा है, वो क्या बोलते हैं, पूरा भाव का वाक्य, मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है वही जो। अब हम तो यही माने कि महाकाल की इच्छा है तो क्या होगा तो सत्यानाश ही होगा जो हमारे देश की तरफ देखे। उनके छोड़े गए घातक मिसाइल, रॉकेट जो छोड़ सकते थे, क्या दिवाली के खिलौने की तरह हमारा एयर सिस्टम डिफेंस वाला क्या उसको वापस नष्ट कर रहा हवा में। अभी तो हमारे बाके बहादुर बलशाली योद्धा, सेना के सब अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग पाए हुए जवान, अधिकारी, ये तो अभी अपनी मर्यादा में ही है। अभी तो हमारी आने वाले समय की हुंकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में
दुनिया देख रही है, एक एक करके वो सारे तरीके देख रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नाम तो कितना अच्छा था, लेकिन उस सुभान अल्लाह में ये सब अल्लाह के भी खिलाफ काम कर रहे थे। तो इनको जमीन में गाड़ने वाली बात जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जमीन में गाड़ देंगे, वाकई वो आगे चल करके ऊपर से गड्ढा करते हुए भी नीचे के उनके गुप्त तिलघर को भी फोड़ करके पूरे के पूरे उस आतंकवादी मसूद के खरे खानदान को मिट्टी में मिलने का काम किसी ने किया, तो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने करके दिखाया। हमारे देश में जियो और जीने दो की भावना है। दुनिया में भारत की पहचान अपनी शांति के मार्ग पे चलने की। हम किसी को छेड़ते भी नहीं, लेकिन ये बदलते दौर का भारत है। अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो प्रधानमंत्री उसको 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे, ये पक्की बात है। ये हमारा वर्तमान का भारत है। कहां से कैसे कैसी भावना रख के आए, क्या क्या सोच के आते हैं। लेकिन रात के, कल दिन के, परसों बीती रात के, और अब जो समय चल रहा है, क्या मालूम क्या सोच के कल्पना कर लेते हैं। खाने के तो ठिकाने नहीं घर में, जमाने भर का कर्जा ले रखा है, हथियार भी क्या मालूम हमारी देखा देखी कहां नकली आइटम उठा लाए, चलाते कहां, चलते कहां, जाते कहां, पहुंचाते कहां। वो सच में बेचारा मेजर कला उनके लोकसभा में रोज रहा था, तो रोते रहते सही कह रहा था। अब हाय, अल्लाह ही बचा सकता है, इस पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। अपने सबके सामने समाचार पत्रों में वो दृश्य दिखाई देता है। उनका पार्लियामेंट का मेंबर, वास्तव में जो समय चल रहा है, लेकिन अपने सभी लोगों को महफूज रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए, ये सभी प्रकार की गतिविधि चलाने में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर सामर्थ्यशाली है, समर्थ है, तो हाँ, हमारा भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आई भारतीय सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी की मुख्यमंत्री ने खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, सोफिया ने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का मान बढ़ाया है। उनकी 3 पीढ़ियां सेना में रही है। बेटियां कम पढ़ती हैं क्या? उन्होंने कहा कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब धर्मों ने मिलकर एकता का संदेश दिया है। 11 साल का यह समय गुजरा जब भारत ने अपनी 5वीं आर्थिक ताकत के रूप में पहचान बनाई। कितने सारे क्षेत्रों में बदला, कितने प्रकार के परिवर्तन आए, लेकिन सारे विकास के करते करते हमारी सेना को भी सन्नद्ध किया। आधुनिक तकनीक के आधुनिक तब यंत्र को ला करके सरकार के लिए आने वाले चुनौती के लिए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने वर्षों से अपनी वो पुरानी पद्धति को बदल करके दुश्मन से निपटने के लिए 24 घंटे के तो ठीक है, 4 घंटे के भी अंदर अगर कोई नापाक हरकत करता है तो देश जो मुकाबला कर लेता है। वाकई में प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से बदला लिया गया, एक साथ जैसलमेर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन चारों तरफ के आक्रमण को दुनिया के नक्शे पर यह गलत है, हमारी सेना ने भी कार्रवाई करके बता दिया। और हमारी वो कर्नल सोफिया, क्या बहनों का आनंद आया है। कर्नल सोफिया क्या धूमधाम से हिंदी बोल करके मध्य प्रदेश का मान बढ़ा रही थी। जोरदार अभिनंदन करो, देश का मान बढ़ा करके। भारतीय सेना में जिसकी 3 पीढ़ियां अपनी बात रख रही थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटियां कम पढ़ती क्या? एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो अपने इस पूरे देश के अंदर। और पूरे देश में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी धर्मों ने मिलकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब दलों ने एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री के लिए आजादी के बाद का ये पहला अवसर है जब हमारे बीच में से सारी विरोधाभास को अलग करके दुश्मनों के लिए पूरा देश एक है। ये जो संदेश दिया है, वाकई इस संदेश की आवश्यकता थी। मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई देता हूं। और यही खास बात आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो प्रोजेक्ट आदिरंग के साथ
नेशनल। कुल मिलाकर जिस तरह से भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसके बाद हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।